लिहाजा कोशिश कीजिए कि हम आहंग बनिए। नस्ल पाकीज़ा तभी हो सकती है। मैं इसको अगले पोर्शन में इंशाल्लाह ज़्यादा तफसील से वाज़े करना चाहूँगा। शरीयत ने इसके लिए 4 चीज़ें रखने के बाद 5वीं चीज़ दी कि दीनदार कौन होगी, लड़का कौन सा दीनदार होगा। अल वदूद, जो निकाह करके मोहब्बत करेगा, निकाह से पहले नहीं। जहां ये आया समझ लीजिए बेकार गया, किसी काम का नहीं। दरख्त पे आजकल आम लगा हुआ है, मुल्तान, शुजाबाद, बहावलपुर आगे के इलाकों में चलिए, अगर किसी गुलहरी को आम पसंद आ जाए, वो उसको जाके थोड़ा सा टक लगा दे, पेटी में रखने के काबिल नहीं होता, मिसाला लगाने के काबिल नहीं होता। कच्चा आम तोड़ के, और किन्नू आपके यहां आता है, ऊपर पूरी डंडी लगी हुई होती है, जिसके ऊपर वो डंठल नहीं होता, वो डंडी नहीं होती, वो पत्ते नहीं होते, आप उसको उठा के साइड पे कर देते हैं। जब दुनिया में तेरी मेरी फितरत ये है, तो शरीयत ने भी यही रखा है, अल वदूद। पेटी तेरे घर आके खुले और उसका पहला इस्तेमाल तेरा हो, तू उसकी वो तेरा, ये है अल वदूद मवद्दत। अल्लाह ने अपने नाम अल वदूद से इसको निकाला है। अगर ये चीज आपको मुयस्सर आ जाए तो आपकी नस्ल बड़ी उम्दा होगी। और फिर जब मियां बीवी में मोहब्बत होगी, दीन का जज्बा भी होगा, माली परेशानियां भी नहीं है, हुस्न जमाल भी बाकमाल मिला है, और दीन की समझ भी है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद भी हैं, तो कभी मां अपने बच्चे को मारेगी नहीं। व इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। हमारे यहाँ अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि शौहर बच्चा लेना चाहता है, बीवी को नहीं चाहिए होता, उसकी जो जॉब की नेचर है वो कुछ और है, उसका काम ऐसा है कि वो अपनी फिजिक को बरकरार रखना चाहती है, दीगर कई मसाइल हैं, तो यहाँ आकर के नस्ल बर्बाद होती है। यहाँ आकर के फिर बच्चे काटे जाते हैं। माँ के रहम में उनका सबसे पहला दुश्मन माँ बाप होते हैं, या उनकी आपस में तलाकें और नफरतें होती हैं, या खुले होते हैं, और जोड़ बराबर का नहीं देखा गया होता, 4 दिन नहीं निकलते, और नतीजा यह होता है कि खातून को अल्लाह ने उम्मीद से कर दी, अपनी रहमत कर दी, लेकिन पूरा घर मशवरा दे रहा होता है इन्नु मगरूला। तो ये चीजें नस्ल को खराब करती हैं। अल्लाह ने असल भी पाकीज़ा रखी, नस्ल के लिए भी पाकीज़गी दी, और उसके लिए बड़ा खूबसूरत जुमला बोला अल्लाह ने सूरह अर्रूम में, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। जोड़ बराबर का रखना, जुड़ के रहना, टूटना मत। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें मौत जुदा करे तो करे, खुद मत होना। और अगर रहम के रिश्तों को तोड़ने लगो, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, जिस रब का नाम लेके किसी बाप से जाके उसकी बेटी लेके आए हो, और कबूल है कबूल है कबूल है कहा था, उसे तलाक 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 या तड़ाक तड़ाक से पहले डरना कि तुम्हारा रब भी ऊपर देख रहा है। इन पहलुओं को देखना, क्योंकि सबसे अहम मरहला रहम का है। वहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंसानियत बन रही है, इंसान ने बनना है। पाकीज़ा सोच, पाकीज़ा फिक्र, मोहब्बत, प्यार, मवद्दत, खुलूस, जज्बा, तड़प और तलब होगी, तो पैदा होने वाले बच्चे भी उतने ही उम्दा होंगे। टेंशन उसे पाकीज़ा जिंदगी, मेल मिलाप अच्छा। क्यों? ले तस्कुनु इलैहा। जहां तुम गुस्से में हो तो पुरसुकून हो जाओ, तुम जज्बात में हो तो पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारे अंदर हुदू हो, इत्मीनान हो। और सकन कहते हैं जहां आके आदमी हरकत रोक दे। हम सारी दुनिया में भागने के बाद जहां आके लेटते हैं ना, वो हमारा मस्कन होता है, वो हमारा महजा होता है, वो हमारा बेडरूम होता है, वो हमारे सोने और सुकून की जगह होती है। अल्लाह ने इस दुनिया में अगर किसी चीज को सुकून बोला है, मियां बीवी को, मगर कब? जब इनकी मोहब्बत निकाह के बाद होती है, ये पुरसुकून। और फिर कहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और तुम नस्ल तब तक पाकीज़ा रखोगे, औरत बूढ़ी भी हो जाए,
پیار کرنے والی، اپنی اصل سے بھی، اپنی نسل سے بھی، اپنے شوہر سے بھی، ددیال ننیال سسرال سے بھی. اور یہ پاکیزہ سوچ مائنڈ دیا ہے اسلام نے، آپ کو باقی جگہوں پہ نہیں ملے گا. بوڑھے باپ کو بھی سنبھالنا ہے، بوڑھی ماں کو بھی سنبھالنا ہے، 60 کے قریب رشتوں سے تجھے جوڑا گیا ہے، یہ تیرے اوپر بوجھ نہیں ہونے چاہیے. کل کو اسی سٹیج پہ تو نے بھی آنا ہے تو یہ عدلے کا بدلہ ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آج نیکی کرو وبالوالدین احسانا. اپنے ماں باپ کی جتنی فکر ہے، شوہر کے ماں باپ کی فکر، شوہر کو جتنے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی فکر ہے، اتنی ہی پاکیزگی کے ساتھ اپنے سسرال کی فکر، اتنی اولاد کی فکر. یہ کرو گے تو تم چلے بھی جاؤ گے تو اولاد صدقہ جاریہ ہوگی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to